गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी हरियाली, खेतों और बांस के झुरमुटों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीच से एक बड़ी नदी बहती थी। बरसात के दिनों में यह नदी बहुत उफान पर आ जाती थी और गांव के लोगों का एक छोर से दूसरे छोर पर आना जाना बंद हो जाता था। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती, किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते और बीमार लोगों को डॉक्टर तक ले जाना लगभग असंभव हो जाता। गांव वालों के लिए यह नदी किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इससे खेतों की सिंचाई होती, परंतु यह अभिशाप भी थी, क्योंकि आने जाने में सबसे बड़ी बाधा बनती थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामलाल। रामलाल मेहनती, ईमानदार और गांव के सबसे नेक दिल आदमी माने जाते थे। उनका एक बेटा था, मोहन। मोहन पढ़ाई में अच्छा था और अपने पिता के साथ खेतों में भी मदद करता था। बरसात के मौसम में जब मोहन को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती, तो उसे अक्सर नाव का इंतजार करना पड़ता। कई बार नाव नहीं मिलती, तो उसे स्कूल जाना भी छूट जाता। यह देखकर रामलाल का दिल दुखता। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए नदी पार करनी जरूरी थी, लेकिन नाव उस समय उपलब्ध नहीं थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी जान चली गई। यह घटना पूरे गांव को हिला गई। गांव वाले इकट्ठे होकर सोचने लगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। कुछ लोगों ने कहा, सरकार से मदद मांगते हैं। कुछ ने कहा, हम खुद चंदा इकट्ठा करके पक्का पुल बनवाएंगे। लेकिन यह सब बातें केवल विचार तक ही सीमित रह गईं। कोई ठोस कदम नहीं उठा। रामलाल यह सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। गांव में बांस की कोई कमी नहीं है। क्यों ना बांस का एक पुल बनाया जाए। ये पक्का पुल तो नहीं होगा, पर गांव के लोगों की जरूरत को पूरा कर देगा। रामलाल ने यह बात गांव की पंचायत में रखी। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे रामलाल, बांस का पुल नदी की तेज धारा कैसे झेलेगा? कुछ लोग डर भी गए। अगर पुल टूट गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन रामलाल ने ठान लिया था। उसने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि यह संभव है या नहीं। मैं अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर यह पुल बनाऊंगा। जो भी मेरा साथ देना चाहे उसका स्वागत है। मोहन को अपने पिता का विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बाबा, हम दोनों मिलकर जरूर यह पुल बनाएंगे। अगले ही दिन रामलाल और मोहन ने बांस काटना शुरू किया। गांव के जंगल में बहुत से बांस थे। वे दोनों बांस को चुन चुन कर काटते और फिर उन्हें नदी के किनारे लाकर बांधने लगे। पहले उन्होंने बड़े बड़े मोटे बांस को नींव की तरह जमीन में गाड़ा। फिर उनके ऊपर लंबाई में बांस बांधा। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। मोहन अपने पिता की मदद करते हुए बड़े गर्व का अनुभव करता। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, देखो देखो, ये दोनों पागल बाप बेटा बांस से पुल बना रहे हैं। ये पुल पहली बारिश में ही बह जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मन ही मन उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे थे। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि पुल का आकार बनने लगा है, तो कुछ नौजवान भी मदद करने के लिए आगे आए। काम आसान नहीं था। कई बार तेज धारा में उनका बंधा हुआ बांस बह जाता। कई बार उनका पूरा दिन का मेहनत बेकार चला जाता। लेकिन रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। वह मोहन को समझाते, बेटा, जिंदगी में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर आज असफल हुए तो कल सफल जरूर होंगे। दिन रात की मेहनत से कुछ ही महीनों में पुल लगभग तैयार हो गया। जब गांव वालों ने देखा कि नदी के ऊपर सचमुच एक मजबूत बांस का पुल खड़ा हो गया है, तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, वे भी अब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पुल बनकर तैयार हुआ तो गांव वालों ने उसका उद्घाटन किया। बच्चे खुशी खुशी पुल पार करके स्कूल जाने लगे। किसान आसानी से खेत पहुंचने लगे। बीमार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाने लगा। गांव की जिंदगी बदल गई। रामलाल और मोहन गांव के नायक बन गए। लोग कहते, हमने हमेशा सरकार या दूसरों पर भरोसा किया, लेकिन इस बाप बेटे ने हमें सिखाया कि अगर हम ठान लें तो खुद अपनी किस्मत बदल सकते हैं। यह बांस का पुल केवल नदी पार करने का साधन नहीं था, बल्कि यह गांव के लिए आत्मनिर्भरता, एकता और मेहनत का प्रतीक बन गया। अब गांव वाले हर साल बांस बदलकर पुल को मजबूत करते।
वे इस पुल को केवल लकड़ी और बांस का ढांचा नहीं मानते थे, बल्कि यह उनकी हिम्मत और सहयोग की पहचान था। रामलाल अक्सर मोहन से कहते, बेटा याद रखना, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, बस मेहनत और लगन की जरूरत होती है। ये पुल हमारा सबक है कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, उनका हल जरूर निकल सकता है। मोहन ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। वह बड़ा होकर इंजीनियर बना और गांव के लिए पक्का पुल भी बनवाया। लेकिन जब भी वह गांव लौटता, वह बांस के पुल को देखकर गर्व से भर जाता, क्योंकि असली शुरुआत उसी से हुई थी। सीख, कठिनाइयां इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब हम अपनी मेहनत और लगन से किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मनिर्भरता और सहयोग से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मजाक उड़ाने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते।